तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड हम करा चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कुछ क्वेश्चन पार्ट दे रखे हैं, इसमें 5th पार्ट है। इन सारे पार्ट्स को हमको ये बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन फॉल्स है, ये बताना है। तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट दे रखा है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले वाले पार्ट में क्या दे रखा है, साइन ए प्लस बी और इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए अगर मान लीजिए हम ए का कोई वैल्यू रख रहे हैं और बी का वैल्यू कोई रख रहे हैं, ठीक है, वही वैल्यू इसमें भी रखेंगे। ए के जगह पे जो वैल्यू इसमें पुट किए हैं वही यहाँ पे पुट करेंगे और बी का वैल्यू जो इसमें पुट किए हैं वही यहाँ पे पुट करेंगे और LHS को सॉल्व करेंगे और RHS को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों तरफ आंसर जो आ रहा है वो इक्वल आएगा तो हम कहेंगे कि ये ट्रू है, अगर इक्वल नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे, फॉल्स है। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए हम ये वाला पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ए का वैल्यू 30 डिग्री लेके चल रहा है और बी का भी वैल्यू हम 30 डिग्री ही लेके चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या मिलेगा। सबसे पहले साइन तो वैसे ही रखिए और ए का वैल्यू हमको पता है कितना है, 30 डिग्री लेके चलना है और प्लस है तो प्लस, बी का वैल्यू कितना लेके चलना है, 30 डिग्री ही लेके चलना है। चलिए ठीक है, इसको ब्रैकेट था तो ब्रैकेट कर लिए, इक्वल टू साइन वैसे ही रखिए, इसमें भी ए का वैल्यू वही पुट करना है 30 डिग्री और प्लस है तो प्लस, और साइन बी का वैल्यू कितना पुट करना है, बी का भी वैल्यू कितना है 30 डिग्री है। अब देखिए यहाँ से साइन को वैसे ही रखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री हो जाएगा और इक्वल टू इधर क्या चल रहा है। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो यहाँ पे रख लेंगे, प्लस है प्लस, इसका वैल्यू कितना होता है, 1/2 ही होगा साइन 30 का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, आपको याद होना चाहिए। अगर याद होगा तो इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 होता है, इक्वल टू इन दोनों को भी हम सॉल्व करेंगे। तो नीचे जब एक जैसे रहता है तो ऊपर वाले को वैसे ही उतार देते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा, और जब ऊपर वाले को वैसे ही उतार लीजिए। जब नीचे वाला एक जैसे रहता है तो ऊपर वाले को वैसे ही उतार देते हैं, 1 है तो 1, प्लस है प्लस, 1 है 1। ठीक है, अब देखिए इधर वाले को तो सॉल्व कर लिए हैं, √3/2 आया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 और 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 2/2 चल रहा है, इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए अगर हम LHS को सॉल्व किए हैं तो हमारे पास आंसर क्या आया, √3/2, और RHS को सॉल्व किए हैं तो हमारे पास क्या आंसर आया, 1। अब बताइए ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो ये जब इक्वल नहीं है तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो रॉन्ग लिखा है, फॉल्स लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फॉल्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसे ही हम दूसरा पार्ट जो दिया है उसको सॉल्व करेंगे। तो दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है, देखिए द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आप थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो साइन का जो वैल्यू आएगा ना वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो इसको भी हम देख लेंगे। अगर मान लीजिए हम थीटा का वैल्यू अभी 0 लेके चल रहा है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 0 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। फिर से अब थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए 0 से हमने बढ़ा के कर दिया 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है। अब देखिए फिर से हम थीटा का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो साइन मान लीजिए 45 डिग्री लेके चल रहा है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/√2 होता है। अब देखिए फिर से अगर थीटा का वैल्यू और बढ़ाएंगे, मान लीजिए थीटा का वैल्यू साइन 60 डिग्री कर ले रहा है, तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3/2 होता है। अगर मान लीजिए और हम बढ़ाएंगे
तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो अब आप यहाँ पे देख के ही पता कर लेंगे कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए सबसे पहले हम जब थीटा का वैल्यू 0 रखे थे तो उसका वैल्यू कितना आया था, 0। अब उससे जब बढ़ाए हैं हम तो यहाँ पे मान लीजिए 30 डिग्री किए हैं तो इसका वैल्यू भी इससे क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है। अब और बढ़ाए हैं तो ये भी अधिक है, मतलब ये क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यानी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो लिखा है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रू है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट को देखेंगे। तो थर्ड पार्ट में जो सेकेंड पार्ट का दे रखा है वही है, केवल यहाँ पे साइन था तो यहाँ पे चेंज करके क्या हो गया, कॉस हो गया। तो हम ऐसे ही करेंगे, अगर थीटा का वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं तो कॉस का जो वैल्यू आएगा वो भी बढ़ेगा, इसमें ये लिखा है। ठीक है, तो हम चेक करके देख लेंगे। सबसे पहले मान लीजिए हम कॉस का जो वैल्यू रख रहे हैं 0 डिग्री लेके चल रहे हैं, तो कॉस 0 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम कॉस अगर कितना लेके चलें, कॉस 30 डिग्री लेके चल रहा है, तो कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3/2 होता है। अब ऐसे ही मान लीजिए अगर कॉस 45 का वैल्यू लेके चल रहा है तो कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 45 अगर है तो ये होता है 1/√2 होता है। ऐसे ही मान लीजिए अगर कॉस हम ऐसे ही बढ़ते जाए, अगर मान लीजिए कॉस 90 का वैल्यू रख दें तो कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो अब इससे आप पता कर सकते हैं कि देखिए अगर मान लीजिए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हमने रखा तो कितना आया, 1 थीटा का वैल्यू। अब यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे 1 से भी कम वैल्यू आ रहा है, ऐसे ही बढ़ते जा रहा है और लास्ट में जब सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रहा है वहाँ पे 1 से बहुत ही कम आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये डिक्रीज हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो फोर्थ पार्ट है उसको देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आप थीटा का वैल्यू कोई सा भी रखिए, यहाँ पे कोई भी रखिए, 45, 30, 60 कोई भी रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो जो इसको सॉल्व करेंगे LHS जितना आएगा RHS उतना ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ। तो हम चेक करके देख लेंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए साइन जो थीटा का वैल्यू हम लेके चल रहे हैं 0 डिग्री लेके चल रहे हैं, इधर भी थीटा का वैल्यू 0 ही डिग्री लेके चलेंगे। तो देखिए साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 होता है, इक्वल टू अगर कॉस 0 का वैल्यू आप पता करेंगे तो वो कितना होगा, 1 होगा। तो अब यहाँ पे देखिए इधर LHS को सॉल्व किए हैं तो कितना आया, 0, और RHS को सॉल्व किए हैं तो कितना आया, 1 आया है। तो ये दोनों इक्वल नहीं आया, तो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5th पार्ट में क्या दे रखा है, देखिए cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0। अगर A का वैल्यू हम 0 डिग्री रख रहे हैं तो यहाँ कॉट का जो वैल्यू होता है वो नॉट डिफाइन होता है, इसका मतलब ये हुआ। तो ठीक है, हम करके रख के देख लेंगे। वैसे भी ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये ट्रू ही है, क्योंकि अगर A का वैल्यू 0 है तो कॉट 0 डिग्री हो जाएगा, और कॉट 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये ट्रू है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 था और ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.2 ख़त्म हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.3। उसमें सबसे पहले जो बताएंगे क्या फार्मूला यूज होता है उन सबको आपको याद ध्यान में रखना होगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 में आपको कहीं पे भी डाउट होगा, जो भी दिक्कत हो रहा होगा आप कमेंट में बताएंगे, उस पर हम एक वीडियो बना देंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी रहेगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।